मेरे ऊपर राम जन्मभूमि मामले में विवादित ढांचे को गिराने के प्रयास में 28 डायनामाइट के साथ मेरी जो है गिरफ्तारी हुई, जिसमें मुझको 5 साल की सज़ा, 4,000 रुपये जुर्माना। क्या भारतीय जनता पार्टी बना लेती मंदिर अगर हम लोग कानून को अपने हाथ में लेके ढांचे को गिराने की कोशिश नहीं करते? किसी भी तरह से हिंदू इतना ही हो सकता था। जब वो खुद ही मंदिर के चढ़ावे के पैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, इनके साथ जो लोग लगे हुए वो या तो वो मतलब एकदम पूर्ण रूप से अंधभक्त हैं, और या फिर वो स्वार्थी तत्व हैं जो सत्ताधारी दल के साथ लाभ ले रहे हैं और इनका गुणगान कर रहे हैं। जिनकी जो सबकी नज़र है वो मेरे समाज के वोटों के पर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं शिवसेना के नेता बाल ठाकरे को मानता हूँ और आजीवन उनका मैं ऋणी रहूँगा। अगर वो ना होते, उन्होंने मेरी बात न रखी होती, तो शायद मुझको बचाने वाला कोई था नहीं। आइडिया गठबंधन है हमारा और सभी 65% वोटों को आंकड़े के साथ हम लोग चुनाव मैदान में हैं, और मेरा अनुमान है परिणाम बहुत बेहतर निकलेंगे और पार्टी जो है कोई भी सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगी जो है। और रही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात, तो इनका तो शुरू से मतलब सत्ता में रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब और प्रपंच से जो है जनता बहुत आहत है। अब आप मुझको ही समझ लिए, मेरे ऊपर राम जन्मभूमि मामले में विवादित ढांचे को गिराने के प्रयास में 28 डायनामाइट के साथ मेरी जो है गिरफ्तारी हुई, जिसमें मुझको 5 साल की सज़ा, 4,000 रुपये जुर्माना और 10 दिन का पुलिस रिमांड, 18 दिन की लंबी कानूनी लड़ाई। तो ये सब हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमारे साथ में आई नहीं, और SC ST OBC की बात, मतलब PDA की बात जो करते हैं समाजवादी पार्टी, उनकी ओर से भी कोई राहत भरी खबर हमारे लिए नहीं आई। और हिंदुत्व की बात करें तो आपने शायद ग्राहम स्टैंड मामले में दारा सिंह का नाम सुना हो। तो ये लोग तो केवल हिंदू लोगों को फंसाते हैं, और उसको जो है आजीवन सज़ा पूरी हो चुकी है। लेकिन दारा सिंह अभी जो है जबकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार है, दारा सिंह अभी जेल में बंद है। प्रताप सारंगी उसके फाइली जो है केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन क्योंकि वो पिछड़े समाज से आता है दारा सिंह, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, मेरा ऐसा मानना है। तो अभी दारा सिंह को जो है हम लोग लगे हुए हैं पैरोकारी में उसकी, तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आश्वासन मिला है कि उसको 15 अगस्त को रिहा कर दिया जाएगा। 15 अगस्त को यदि रिहा नहीं किया जाता है तो 17 तारीख उसके लिए सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने रखी है जी। तो ये हिंदुत्व के लिए हमारा जो त्याग और बलिदान है और कार्य है, वो उसकी तो कोई बराबरी इनके भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी बना लेती मंदिर अगर हम लोग ये कानून को अपने हाथ में लेके ढांचे को गिराने की कोशिश नहीं करते? किसी भी तरह से हिंदू इतना ही हो सकता था। लेकिन इन लोगों का तो केवल काम है हिंदू के नाम पे और हिंदुओं का ही शोषण करना है। आज जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो छात्र मार पीटे जा रहे हैं, जो किसानों के उत्पीड़न हो रहा है, जो MSP गारंटी नहीं मिली है इनको आज तक किसानों को, तो ये हिंदू नहीं है, ये सब लोग हिंदू हैं। ज़्यादातर जो शोषण है वो हिंदू का है। और देखिए, एक कहावत है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इनके हृदय में सत्यता की कोई बात नहीं है। 2014 से पहले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो है हम ये करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, बुलेट ट्रैक से जोड़ेंगे और स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और जो है 100 स्मार्ट सिटी की बात आई थी, और तमाम तरह की बातें इन्होंने जनता के सामने विजन दिए। लेकिन उन विजनों पर न चलते हुए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने नोटबंदी की, इन्होंने टैक्स बढ़ाए। तो हर तरह से अब इनको लूट का कोई मुद्दा नहीं मिला है,
तो ये जो है हमारे क्षेत्र में भी मंदिरों की जो है चढ़ावे पे इनकी नज़र है जो है, इसीलिए ये यहाँ पे विकास का झूठा सब्जबात दिखा करके और दान पात्रों पे जो है, मंदिरों की गुल्लकों पे जो है कब्जे का प्लान इनका है जो है। और मोदी जी कह रहे थे, योगी जी कह रहे थे कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो वो बात भूल गए। दूध का दूध पानी, SIT गठित हो गई, ये हो गया वो हो गया। दूध का दूध पानी का पानी कहाँ से होगा जब वो खुद ही मंदिर के चढ़ावे के पैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे हैं। तो जनता उनसे ये उम्मीद नहीं कर पाएगी कि वो कोई मतलब चढ़ावे पर किसी चोरी पर कोई खुलासा कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ जी। मैं नहीं मानता हूँ, देश की जनता भी यही बात मानती है जी। तो ये इनका जो ढोंग है, इनका झूठ है, आज वो जनता की समझ में आ गया है। या तो इनके साथ लगे हुए लोग हैं, जैसे मतलब इन्होंने इनके साथ जो लोग लगे हुए वो या तो वो मतलब एकदम पूर्ण रूप से अंधभक्त हैं, और या फिर वो स्वार्थी तत्व हैं जो सत्ताधारी दल के साथ लाभ ले रहे हैं और इनका गुणगान कर रहे हैं, ऐसा जी। देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया राम जन्मभूमि के को लेकर, आपने बताया कि जब राम मंदिर का आंदोलन चला 1990 के दशक की बात है, और जिस तरीके से आपकी अहम भूमिका रही, तो थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ जाते हैं कि वो क्या दौर था, कैसे शुरुआत रही, किस तरीके से आप वहां तक पहुंचे और फिर उस कारण को अंजाम दिया। जो बाबरी मस्जिद के ढांचे पर 28 डायनामाइट लगाने की जो बात आती है, उस आरोप में आप पे कई सारी धाराएं लगी, टाडा जैसे आरोप लगे, तो वो क्या है प्रकरण, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। भाई, जब हम अयोध्या गए तो जो है हम भी मतलब विचारधारा के अनुसार, जैसे आज का युवा जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हिंदुत्व की मतलब भावना को लेकर के इनके साथ जुड़ता है, तो वही भावना हमारे साथ में थी, वो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हम अयोध्या गए, अयोध्या जाके हमने देखा कि जो है ये राम जन्मभूमि है और ये बाबरी ढांचा है। तब हम सोचने लगे कि जब तक ढांचा रहेगा तब तक तो राम मंदिर का कोई मतलब बनने का कोई कॉलम ही नहीं है। ढांचा नहीं रहेगा तो राम मंदिर बन सकता है। लेकिन वहाँ पे कितना जो है अजीब ना, मतलब ऐसा माहौल रहा कि इतने लोग जो है गोली से मारे गए, और जिनके निर्देशन में गोली चली जो है, वो जो सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा जी, वो आज राम जन्मभूमि उसके जो है अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं ट्रस्ट में। जब मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत लोग मारे गए हैं गोली से और बहुत इतना दर्द भरा माहौल है, इतना शोक है, तो अब मेरे मन में ख्याल आया कि ये जो है ढांचा हमारे लोगों को, हिंदुओं को, इसकी वजह से हमारे लोग मारे जाते हैं, दंगे होते हैं देश के अंदर में, और ये मतलब किसी भी तरह से जो है विवाद की जड़ है। जो है विवाद की जड़ क्या है, ये हिंदुओं की हत्या के लिए जिम्मेवार है ये विवादित ढांचा, इसको गिर जाना ही मतलब अति आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है कह रहे हैं कि हिंदूवादी संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं कि कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, सरकार भी कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रही है। अरे सरकार है तुम्हारी, किसने तुमको रोका है? तीसरा राउंड जो है केंद्र सरकार का है, दूसरा राउंड उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा होने जा रहा है। गिरवा देते, जब अगर आपके अंदर साहस था तो गिरवा देते उस ढांचे को, जो ईदगाह को जो है। सब पावर में होते सोते और फिर कौन सी जो है सब दिमाग दिखा रहे। तो इनका काम केवल झूठ बोल करके सत्ता हथियाना है। ये कोई हिंदुओं का हित नहीं करने वाले। हिंदुओं को इनकी सरकार आने पर ज़्यादा शोषण हिंदुओं का ही होगा। आज आप देखो, जैसे आयुष्मान कार्ड है, तो मेरे सुनने में आया आयुष्मान कार्ड मेरा तो बना नहीं है, मैं तो अपनी जानता हूँ। तो ज़्यादातर वो, मैंने कहा भाई क्यों ऐसा कैसे है? बोले जिनकी 6 यूनिट हैं राशन कार्ड में, उनके आयुष्मान कार्ड बनने। तो भाई अब हिंदू तो के घर में तो 6 यूनिट वाले सदस्य कम ही रहते हैं। 6 यूनिट से अधिक वाले सदस्य तो ज़्यादातर मुसलमानों में ही होते हैं। तो इनके जो है आयुष्मान का लाभ किनको मिल रहा है? मुसलमानों को। हिंदुओं को क्या मिल रहा है? आप समझिए बात। तो ये तो केवल हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता की बात करते हैं। देखो वैमनस्यता की बात, अब ये कहते थे कि रामलला
हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर ही वहीं बनेगा। तो जिस जगह पे बाबरी मस्जिद थी उस जगह पे राम मंदिर नहीं बना है, ऐसा मैंने देख के आया हूँ मैं तो स्वयं। और जो राम जी टेंट में पैदा हुए थे, जो मतलब जो वहाँ प्रकट हुए थे और जिन्होंने बरसों टेंट में काटा था, इन्होंने तो वो राम जी को ही गायब कर दिया और राम जी का ही कहीं पता नहीं है जी वो। तो ये कैसे राम भक्त है मेरी समझ में नहीं, और कैसे इनकी तारीफ जनता करती है मेरी समझ में नहीं आता। हमने ऐसी कौन सा लाभ जो है लिया उससे, राम मंदिर से? तो हमको तो कोई राम के नाम पे वोट भी नहीं दिया जी। और ये हमको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आजकल ऐसा है समाजवादी पार्टी में तो मेरे समाज का प्रदेश प्रमुख है, जिनकी जो सबकी नज़र है वो मेरे समाज के वोटों के पर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। अभी भारतीय जनता पार्टी में हमारे एक प्रदेश प्रकाश पाल हैं, उनको जो है कौन से अपने किसी मोर्चा का जो है वो बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। प्रोफेसर SP सिंह बघेल जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री हैं। और जो है समाजवादी पार्टी के श्यामलाल पाल हैं, वो जो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और विश्वनाथ पाल हैं, तो वो बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबकी नज़र हमारे ऊपर है जी। और ये कैसे भी हमको गिराना चाहते हैं। पिछली बार आपने देखा था मैंने लोकसभा का नामांकन किया था, तो इन्होंने जो है जब मेरे नामांकन करने के बाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने मिल करके जो है मेरे ही समाज के व्यक्ति को टिकट मतलब दे दिया कि कैसी तरह से वो मुझको रोक सकें। तो समाज का भी दबाव मेरे ऊपर आया और फिर भाई मैंने भी कह दिया ठीक है भाई, आप इनको लड़ाना चाहते हैं इनको लड़ाओ, और लेकिन मैं समर्थन तो करूँगा नहीं। मैंने नामांकन कर दिया है तो भाई मैं तो खड़ा रहूँगा, और लेकिन इतना हो सकता है कि मैं किसी से वोट मांगने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं समाज में अपनी बेइज्जती नहीं कराऊँगा कि एक ही सीट से दो समाज के व्यक्ति लड़े। आप इनको समर्थन करना है करिए, जिसको भी करना है, लेकिन मुझसे समर्थन की उम्मीद मत करिए। तो उनको जिताने के लिए ना तो राहुल गांधी आए मैदान में, मथुरा में राहुल गांधी का लोकसभा इलेक्शन में कोई दौरा नहीं हुआ, और ना ही अखिलेश यादव आए। तो ये हमारे लोगों को जिताना नहीं चाहते हैं, सिर्फ हमारे खिलाफ इनको उपयोग करने का इनका ऐसा नियम है जो है जी। और हमने आजकल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रामबख्श वर्मा, 4 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, 1 बार के राज्यसभा के MP रहे, 1 बार उनकी पत्नी राज्यसभा की MP रही हैं, और कन्नौज से उनके नेतृत्व में पार्टी कार्य कर रही है। और मतलब जातीय समीकरण जोड़ करके और पार्टी को चुनाव जीत की संभावना है पूरी तरह से जी। ठीक है, किस तरीके से बताया कि आपने पार्टी जो है पूरी रूप से तैयार है, सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, आप भी पूरी रूप से मैदान में लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर का आपने जिक्र किया कि राम मंदिर के नाम पर वो वोट तो मांगते हैं, लेकिन राम मंदिर या राम भक्तों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ काम नहीं करती है, इस तरीके से आपका मानना है। और जब रहा 1990 वही दशक बुरा ढांचे को लेकर गिराने वाली बात रही, उसके बाद क्या परिस्थितियां रही, क्या रहा, किस किस पार्टी ने आपको सपोर्ट किया, कौन कौन मिलने के लिए आया उस वक्त, और कौन कौन सी धाराएं लगी, और वो जो उस समय का जो इतिहास है वो प्रकरण क्या रहा, थोड़ा सा डिटेल में हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं उस इतिहास को या तो भूल गए या फिर बहुत सारे ऐसे नए दर्शक हैं, नए युवा आ रहे हैं जो जानते नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए कि क्या रहा पूरा प्रकरण। देखिए ऐसा है कि जो भी इतिहास है वो सब मीडिया ही बताता है जी। मीडिया में जो मतलब जो मीडिया बोलता है उसको लोग दर्ज करते हैं, फिर वो इंटरनेट पे मतलब प्रसारण इंटरनेट से उसका प्रसारण होता है। तो एक तरह से जो अयोध्या का इतिहास है मेरा, वो मेरा इतिहास मिटाने का प्रयास किया गया था। एक जो है देखो, और मैं भगवान में, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ईश्वर में पूर्ण आस्था रखता हूँ। मेरी आस्था है कि ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है।
जो सच मतलब सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है वाक्य सब। जो सत्य बोलता है उसके अंदर ईश्वर का वास होता है। और झूठ की मतलब लीला कुछ दिन तो चलती है, लेकिन अंत जो है सनातन सत्य क्या है? सनातन सत्य ही सनातन है। सत्य ही सनातन है, खाली सनातन धर्म नहीं है, सत्य सनातन धर्म है पूरी बात। तो इनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब ये बात करते हैं। तो ये जब मैं पकड़ा गया अयोध्या में, तो पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की। तो उस समय एसएसपी थे सुभाष जोशी। तो कुछ ऐसी मंत्रा हुई, या तो उनके ऊपर कोई खबर आई होगी या दबाव आया होगा। मैं लॉकअप में बंद था, तो एक पुलिस वाला मुझको देखता है और वो जो है देख के दूर जाके रोने लगा। मैं क्या हुआ क्या हुआ? मैं तो मुझको पता नहीं क्या हुआ। तो कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। तो एक वो जो था वो सिपाही जो गाड़ी में मुझको लेके जाने वाला था, मैंने कि यार मुझको कुछ धूम्रपान करा दो, बीड़ी बीड़ी। तो बोले नहीं नहीं तुम तम्बाकू खाओ। अरे मैंने बेर बेर थूकना पड़ेगा। बोले तुम गाड़ी में थूको, मैं साफ करूँगा। मैं ताज्जुब रह गया कि ये मुझको गाड़ी में थूकने को कह रहा है और स्वयं सफाई करने को कह रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। और एक सिपाही मुझसे बोला सौगंध राम की खाता हूँ, गोली नहीं चलाऊंगा। आर्डर मिला तो मैं इसको गन को उल्टा घुमाऊंगा। फिर भी मेरी समझ में नहीं आया, ले गए मुझको। तो वो जंगल का एरिया था, रात के 12 बजे का करीब समय था। तो मतलब देर लेट तो मेरी अरेस्टिंग हुई थी, और थोड़ी पूछताछ के बाद और मतलब फिर वो दोबारा उसी स्पॉट पे मुझको ले गई रात में। उन्होंने मुझको बोला अच्छा बता, एसएसपी सुभाष जोशी बोले बता कैसे घुसा था? मैंने अभी बताता हूँ। तो उन्होंने मेरे पैर से भी हथकड़ी खोल दी थी और हाथ से भी हथकड़ी खोल दी थी, और मैं उसमें जो है वो जो बाड़ थी उसमें मैंने घुसने का प्रारंभ किया। जो है उसका आदेश हुआ, मैंने उसके तहत चलना शुरू किया। उसी समय अचानक एक महात्मा जी वहाँ प्रकट हो गए। और महात्मा जी प्रकट हो गए तो एसएसपी उनको देख के भड़क उठा जो है, और उनको तमाचे मारने लगा जो है। बोले तुम रात में यहाँ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, यहाँ क्या क्यों आए हो जी है वो। उनको उनके साथ उन्होंने मारपीट की। इतनी देर में मैं निकल के जो है अंदर जो सीआरपीएफ लगी थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके हैंडओवर पहुंच गया, उनके पास पहुंच गया। उन्होंने मुझको कस्टडी में ले लिया। एसएसपी ने देखा वो कहाँ है? बोले वो तो साहब अंदर फोर्स के पास है। तो मतलब बाद में मेरी समझ में आया कि भाई महात्मा तो इतने नियमानुसार रहते हैं कि रात में उनका डोल डाल जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। वो तो शाम को भोजन भी मतलब संयमित तरीके से करते हैं। तो ये एक ईश्वरीय कृपा थी। बाद में ये एहसास हुआ कि वो लोग मुझको वहाँ पे मारना चाहते थे। जब उन्होंने इतने मार दिए तो पुलिस का तो काम है ही है तुरंत लुढ़का देना, एनकाउंटर करना। योगी शासन में भी तो तमाम एनकाउंटर हो रहे हैं, हथियार की बरामदगी हुई यही। तो हथियार दिखा के तो मुझको मारा ही जा सकता था जी में। लेकिन अब भैया जिसकी रक्षा भगवान करेंगे उसका कौन क्या कर क्या सकता। बरामद क्या हुआ था आपके पास से? वो 28 डायनामाइट, जिनको जो है जिलेटिन भी कहते हैं, और गुजरात में उनको टोटा टोटी कहते हैं। यहाँ तो खैर नहीं मिलते हैं, लेकिन जहाँ पे खनन होता है वहाँ जो है उनकी औकात गंधक पोटास से अधिक नहीं है जो है। तो कोई विदेशी मतलब सामान नहीं है। लेकिन फिर भी जो है राम जन्मभूमि से संबंधित होने के मामले में मेरा शोषण हुआ। 10 दिन का पुलिस रिमांड हुआ, और तमाम जो है पहले मेरा 153A और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत चालान कर दिया। और उसमें तो भैया कोर्ट में पहुँचते ही चूँकि वो बेलेबल ऑफेंस है, उसमें मेरी जमानत हो गई। मेरी जमानत हो गई तो उन्होंने मुझ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया। अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में ऐसा होता है 3 जज की समिति बैठती है, एडवाइजरी बोर्ड बैठता है हाई कोर्ट का, जिसमें 3 हाई कोर्ट के जज होते हैं। एक मतलब 2-3 राउंड, जैसे एक बार पुलिस का बयान होगा, एक बार मुलजिम का बयान होगा, पुलिस का बयान होगा, मुलजिम का बयान होगा।
तो उस तरह से पेशी मतलब वो होती है उसमें। तो जज पूछते हैं, मुझसे पूछताछ हुई, तो पुलिस को प्रशासन को ये एहसास हो गया कि ये इसमें भी छूट जाएगा। तब उन्होंने मेरे ऊपर अंधा कानून, जिसको सरकारों ने समाप्त कर दिया, वो अंधा कानून, टेररिस्ट एंड डेंजर एक्टिविटीज़ एक्ट टाडा, वो मेरे ऊपर लगाया, जिसके तहत मेरा चालान लखनऊ कर दिया गया, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक ही अदालत थी। तो उसमें तारीखें पड़ती थी 2-2, 3-3 बार महीने बाद। और सरकारों की जहाँ तक सपोर्ट की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार 97 में बनी, 1300 मुकदमे टाडा के उत्तर प्रदेश में वापस लिए गए, और जिसमें किसी हिंदू के हिसाब से देखा जाए तो एकमात्र मतलब मेरे ऊपर ही था, किसी अन्य कोई था ही नहीं उस समय 97 में। और मुझको जो है रात में 2:30 बजे वृंदावन से अरेस्ट कराया, और अरेस्ट करा के मुझको जेल में छोड़ दिया, कोर्ट में भी पेश नहीं किया करें जो है, मतलब समझो जैसे तैसे करके 113 दिन बाद मुझको कोर्ट में पेश किया गया। तब मैंने वहाँ अपनी बात रखी, तब उन्होंने कहा टाडा ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने कही मुझको काहे को बंद कर रखा है, जैसे ने इसको कहा क्यों बंद कर रखा है, जब टाडा हट गए तो ये यहाँ क्यों है। तब उन्होंने मुझको जो है क्या बोले रिपोर्ट लगाइए, हम इनका टाडा कोर्ट, मेरा कोर्ट में वापस हुआ, कोर्ट के अंदर में उन्होंने कोर्ट में मेरा टाडा वापस किया। फिर मेरा वो जो फाइल थी, फाइल से वापस वहाँ जो है फैजाबाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तब मेरी उसमें जो है जमानत से हो पाया। फिर उसका ट्रायल यानी 18 साल ट्रायल चला जो है, 2 साल तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 साल मुकदमा चला जो है जी। और उसके बाद में जो है वो उसका निस्तारण में 5 साल की सज़ा, 4000 का जुर्माना, ऐसे मेरे को जो है 2008 में सज़ा मतलब हुई, जिसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में अपील की, मुझको जमानत मिल गई, वहाँ बेल मंजूर हो गई मेरी, मैं बाहर आ गया। तो उतने समय तक मेरा जो है यहाँ से वोटर लिस्ट से नाम भाम सब गायब था, कुछ था नहीं मतलब। तो फिर धीरे धीरे प्रयास किए, तो 9 में तो मेरा नाम नहीं जुड़ पाया, लेकिन 2012 के इलेक्शन तक मेरा नाम वोटर लिस्ट में जुड़ पाया, और मैं 2012 का चुनाव मैंने शिवसेना से लड़ा। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं शिवसेना के नेता बाल ठाकरे को मानता हूँ, और आजीवन उनका मैं ऋणी रहूँगा। अगर वो ना होते, उन्होंने मेरी बात न रखी होती, तो शायद मुझको बचाने वाला कोई था नहीं जी, ऐसा मेरा मानना है। कोई नहीं बचा पाता मुझको। भाई मैं तो एक बहुत बेहद गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ, कौन बचाता। तो बाला साहब ठाकरे जी का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा जी। तो बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, जब तो उनको प्रकरण के बारे में पता चला तो आपसे मिलने आए या फिर किसी तरीके की सहायता उन्होंने पहुंचाई? नहीं, उन्होंने मिलने नहीं आए वो, क्योंकि वो मेरे साथ में जो थे वो शिव सैनिक थे जो है, जो मतलब फरार हो गए, जिसके विषय में मैंने पुलिस को बताया, लेकिन वो आज तक अरेस्ट नहीं हुए। और उन्होंने बताया कि हम शिवसेना से हैं। बाला साहब ठाकरे द्वारा सहायता ये पहुंचाई कि उन्होंने मतलब मानसिक रूप से मेरा सपोर्ट किया। शिवसेना के कार्यकर्ता समय समय पर अदालत में, जेल में मुझसे मिलते रहे। दूसरे नंबर ऐसा हुआ, बाला साहब ठाकरे जी ने जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और मेरे विषय में कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने अपने विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश भेजा बस भर के, और उन्होंने कल्याण सिंह से मेरी रिहाई के लिए बात की जो है। घनश्याम दुबे एक शिवसेना के एमएलसी थे, उनके नेतृत्व में वो आए थे यहाँ पे, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। और ये उस समय शिवसेना के विधायक पवन कुमार पांडे भी बने थे जो। तो इस तरह से अब मैं फिर छूटा, तो मेरी मुलाकात बाला साहब ठाकरे जी से सेना भवन में हुई थी। क्या रहा उस मुलाकात के दौरान? मुलाकात के दौरान वो चल रहा था ये जो सन 1992 आ चुका था। मेरी जो घटना है वो सन 1990 की है, जब गोली चली थी कार सेवकों पे, जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो बाला साहब ठाकरे जी के पास में गया, तो उन्होंने कहा कि क्या है। अरे मैंने कुछ नहीं है साहब, बहुत पुराना ढांचा है, चाहेंगे तो एक एक ईंट उठा ले जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, अभी तू अयोध्या जाना नहीं,
हाँ, मुझको बड़ा बुरा लगा, मैंने कहीं सब जाएंगे मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले हाँ तू जाना नहीं। हम मुझसे मना कर दिया और उन्होंने सभी शिव सैनिकों को भेज दिया। तो ऐसा वहाँ जब सब लोग शिव सैनिक पहुँचे तो क्योंकि शिवसेना के माध्यम से हमारी घटना पहले घट चुकी थी, ये लोग प्रतीकात्मक कार सेवा करने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग। प्रतीकात्मक कार सेवा के तहत ऐसा होना था कि सरजू से जल लाना था और बालू लानी थी और शिलान्यास स्थल पर डालना था। ये इनका प्रोग्राम था वहाँ पर। लेकिन जब भीड़ जुट गई, तमाम हिंदू जुट गए, शिव सैनिक जुट गए, तो उन्होंने देखा जैसे ही शिव सैनिक वहाँ पहुँचे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता थे उनके हैंडओवर मामला था, जब भी था और आज भी है। तो उन्होंने रोकने की जो है कोशिश की, तो वहीं शिव सैनिकों में और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो कार्यकर्ता है उनमें विवाद हो गया। विवाद हो गया तो ईंट पत्थर चलने लग गए। बाहर जो दूर पब्लिक थी उसकी समझ में आया कि जो है ढांचे पे अटैक हो गया। अब वो कोई रुका ही, रोके नहीं रुका। वो एसएसपी थे डी राय, एसएसपी थे वो सुल्तानपुर के, उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया, जिसको जो करना है करा जो है। ऐसा हो गया। और ये कहते हैं कि हमने ढांचा गिरा दिया। इनके गिरा दो ना, यहाँ पे है मौजूद, किसने रोका है? गिरा सकते हैं ना, किसने रोका है? दो राज्यों में, केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। लेकिन ऐसा है भाई, ये कार्य करने के लिए कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। तो जब कानून तोड़ोगे तब जो है कृष्ण मंदिर बनेगा। अब तोड़ के दिखाओगे जो है, या केवल जनता को ही फंसवाने के लिए है, केवल सत्ता बनाने के लिए है। ये है बात। जब पूरा विवादित रहा मामला रहा, आप जेल से बाहर आए, किसी तरीके के किसी असामाजिक तत्व के द्वारा, कहीं किसी समुदाय के द्वारा या किसी और विदेशी तत्व के द्वारा कोई धमकी मिली या आज कोई धमकियां मिलती हैं उसको लेकर? ऐसा है, धमकी वमकी तो तमाम मिलती रहती हैं, पर हम तो ये जानते हैं कि हमारी रक्षा भगवान करते हैं। जब नहीं मरे तो अब कहाँ से मरते रहेंगे। नहीं हम किसी की कोई शिकायत करते। धमकी देने वाले तो भाई देखो, सोशल मीडिया पे मोदी भक्ति बहुत धमकी देते हैं हमको, जाने क्या क्या कह जाते हैं। हम तो उनका भी कोई ज़्यादा संज्ञान में नहीं लेते। चलो ऐसे को बकते ही रहते हैं लोग जी। तो वैसे कहाँ कहीं विदेशी तत्व या पाकिस्तान या किसी ऐसे? हाँ, वो एक वो था, वो जो है दादू जी, कोई ऐसा ही था एक, वो उसने कराची से उसकी आईडी कुछ ऐसी थी, बोले घर में घुस के मारूंगा। मैंने कहा मेरे यहाँ पे तो भेड़ चराने वाले मार देंगे तुझको, जो है सीधा जिंदा मार देंगे जो है, अगर तू झाँका भी तब। बाकी फिर अरे ये सब कहने सुनने की बात है। जो राम जी ने जितना जन्म दिया, जीवन है उतना चलना ही चलना है। जी। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि 2027 अब नज़दीक आ रहा है, किस तरीके से लग रहा है कि अगर आपकी पार्टी बनती है तो क्या क्या मुद्दे, क्या क्या वादे जो हैं आप यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रखने वाले हैं और क्या क्या काम आप करने वाले हैं अगर आपकी पार्टी जीतती है तो? देखिए ऐसा है, उसमें बहुत से हमने अपना जो है वो मैनिफेस्टो जो होता है तो वो तैयार किया है। और एक हमारे जैसा घोषणा पत्र न तो इंडिया गठबंधन के पास है, न जो है एनडीए के पास है। और जो भी है इनके गठबंधन, जो भी ये कह रहे हैं उन शर्तों पर ये कभी खरे उतरने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारा, क्योंकि सभी दलों ने मिलके आपसी भाव में बातचीत करके सम्मिलित होकर के वो बनाया है अपना घोषणा पत्र, उसी के अनुसार कार्य करेंगे। उसमें बहुत सी बातें हैं, जैसे एमएसपी की गारंटी है, जैसे वक्फ बिल है संशोधन 26, उसको निरस्त करना है। तो वक्फ मतलब बात तो एक ही है, हिंदी में उसको न्यास कहते हैं, इंग्लिश में उसको ट्रस्ट कहते हैं, उर्दू में उसको वक्फ कहते हैं। जो मुसलमानों के साथ होना है वो हिंदुओं के साथ होना है, वो ईसाइयों के साथ होना है, क्योंकि कानून तो एक ही है, अलग अलग कानून थोड़ी है। और ये वक्फ और ट्रस्ट के नाम पे जनता को गुमराह करते हैं जो है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति साहब जो है सरकार ग्रहण कर ले। अरे खाली वक्फ बोर्ड को ही नहीं ले लेगी, ट्रस्टों को भी ले लेगी, न्यासों को भी ले लेगी, क्योंकि इनकी नज़र जमीनों पे। स्कूल बंद कर दिए,
स्कूलों को बंद करने का प्रयास है, क्योंकि स्कूलों की जमीनों पे इनकी नज़र है। ये तो सब कुछ बेच चुके हैं, अब इनकी नज़र जो है मंदिरों पर है। कैसे भी मंदिरों के चढ़ावे को इनके कब्जे में लेने का प्रयास है। और बहुत सी घोषणाएं, एक हमारी ये भी घोषणा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो चुनाव ईवीएम पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। चुनाव देश के अंदर में बैलेट पेपर से होगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बहुत लंबा है, घोषणा पत्र है। और वोटर पेंशन योजना है, मतलब जनता की राहत भरी। और शिक्षा व्यवसायीकरण जो है, शिक्षा का व्यवसायीकरण है, उस पर प्रतिबंध लगाने का हमारी जो है घोषणा है। और तमाम मतलब ऐसे मामले हैं जो मैं आपको नहीं गिना सकता जो है। और हमारे नेता लोग हैं, सभी इस विषय पे कार्य कर रहे हैं और कार्य बढ़िया चल रहा है। उस समय भी देखो, मैंने किसी से वोट नहीं मांगा। जब समाज के लोगों ने कहा कि भाई तुम जो है छलकूद मत मचाओ, तो मैंने किसी से वोट नहीं मांगा। और मुझको 829 वोट, मैंने अपने घर वालों से भी नहीं कहा कि भाई कोई मुझको वोट देना जो है, क्योंकि जो मैं वादा कर देता हूँ उस वादे पे हमेशा खरा उतरता हूँ। उसके बावजूद भी मुझको 829 वोट मिला। अभी तक तो मैं पैदल था, इस बार मैंने एक टेम्पू ले लिया है। और अब के मुझको अपना टेम्पू से हाई फाई प्रचार करना है जिले में घूमने के लिए। 150 किलोमीटर टेम्पू मेरा एक बार की चार्जिंग में, इलेक्ट्रॉनिक टेम्पू मैंने ले लिया है। चुनाव की तैयारी मैंने अभी से चालू कर दी है। टेम्पो देख लेना, पीछे खड़ा हुआ है। ठीक।